देवी का शेष भाग। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाए और वेदज्ञ तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधिपर यज्ञ वेदी बनवा कर तथा अग्नि स्थापना करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, यज्ञ वल्लभ को अवैधु और विश्व को होता, पेल मुनि को परतोता तथा गोमिल को उद्गाता बनाया एवं अन्यायन उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। श्याम वेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता अगोभिल मुनि साधु स्वरों से युक्त तथा स्वरित से समन्वित रथ पर श्याम का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम कर्म में स्वर भंग कर दिया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणी के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इससे रोक पाना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वरभंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। महात्मा गोभिल का यह वचन सुनकर शाम से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे विप्रवर, आप मुझे निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे सांप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ। उस पर भी सांप पाक देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा? मूर्ख ब्राह्मण शुद्ध तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य होता है और न दान लेने का पात्र ही होता है। वह सब कार्यों में निमग्न होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बैठाएं। राजा वे वेद विहित ब्राह्मण को शूद्र के समान समझें और उससे शुभ कार्य में नियुक्त न करें, बल्कि उससे कृषि के काम में लगा दें। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य मूर्ख लोग निवास करते हैं और मूर्ख ब्राह्मण दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंच मात्र भेद नहीं माना जाता। अतः विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य कर लें। जहाँ दान मान और परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए होती हैं। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण